देखिए, इस खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर पिछले एक सप्ताह में अपना हमले और भीषण कर दिए हैं। यूक्रेन के खेरसोन पर हमलों के कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एक अहम शहर पोक्रोवस्क पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी रूसी संयंत्रणों को निशाना बनाया है, लेकिन पलड़ा रूस का अब भी भारी होता दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तबाही, बर्बादी, धमाका, धुआं, चीख पुकार और मौत। रूस यूक्रेन युद्ध की एक वाक्य में अब यही परिभाषा है। पिछले एक सप्ताह में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भीषण हो गई है। ताजा पलटवार में यूक्रेन ने दक्षिणी रूस के स्टावरोपोल क्षेत्र में एक बड़े रासायनिक संयंत्र पर हमला किया है, जिससे संयंत्र में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने कहा है कि नेविनोमिस्क अजोट संयंत्र पर रात में हमला किया गया। रूस की इस फैक्ट्री में विस्फोटकों के पुर्जे बनते थे। इससे पहले यूक्रेन के खेरसोन शहर और यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओडेसा पर रूसी हमलों से दक्षिणी यूक्रेन में हजारों लोगों के घरों से बिजली और हीटिंग की सुविधा ठप हो गई। खेरसोन इलाके में रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और ड्रोन के रूसी हमले में एक 76 साल की महिला की मौत हो गई और कम से कम 2 लोग घायल हो गए। 4 दिसंबर को ही रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरिजिया क्षेत्र के चेरवोन गांव पर भी कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेनी शहर क्रामाटोर्स्क में एक रूसी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के नीपर द्वीप पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 40 मौत से जंग लड़ रहे हैं। साथ ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करने का दावा किया है। पोक्रोवस्क यूक्रेन का एक अहम रसद केंद्र है, जिस पर मॉस्को की सेना महीनों से हमला कर रही थी। रूस ने उत्तर पूर्वी खार्किव इलाके के बोचांस्क शहर पर भी नियंत्रण का दावा किया है। यूक्रेन के सामने मुसीबत सिर्फ रूस का हमला ही नहीं, बल्कि उसे लेकर अब अमेरिका और यूरोपीय देशों में दो फांक हो चुका है। शांति की पहल के बीच जर्मनी के चांसलर ने खुलकर अमेरिकी कोशिशों पर सवाल उठा दिया है। मतलब साफ है कि पहले से ही युद्ध में कमजोर हो चुके यूक्रेन के लिए फिलहाल अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। आज तक